शिविरावाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का ललित सोनी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आज आपको एक नए लेसन की रिकॉर्डिंग प्राप्त होने जा रही है, जो कि भूगोल का 10वां लेसन है, क्लास 10th का, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आप सभी को जानकारी है कि खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। खनिज के नाम पर हम कहें तो खनिज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। और खनिज में विशेष रूप से हम धातु को धात्विक के रूप में हम इसे डिवाइड करते हैं। और रही बात ऊर्जा संसाधन में भी जो परंपरागत रूप में जो ले रहे हैं और अपरंपरागत से मतलब जो हम अब भविष्य में लेने जा रहे हैं, ठीक ना, तो उनके बारे में आपको इस लेसन में जानकारियाँ प्राप्त होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस लेसन की रिकॉर्डिंग को उन साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिसको कि इन रिकॉर्डिंग की बेहद आवश्यकता है, विशेष रूप से जो कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन तक ये रिकॉर्डिंग अवश्य पहुंचाएं। इसके लिए आपको इस चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक की आपसे बेहद डिमांड है। तो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जा रही है हर बार की तरह क्लास 10th के स्टूडेंट बंटी के द्वारा। अध्याय 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। परिचय। खनिज से तात्पर्य है भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से होता है जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। खनिज मानव के लिए संसाधन का रूप है जिनका निश्चित आर्थिक मूल्य है। खनिजों के निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी कारण इन्हें जैविक तथा अजैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है, जैसे कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिजों की श्रेणी में तथा लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना में विविध खनिज पदार्थों के भंडार समाहित है। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिणी तटीय प्रदेश में अवस्थित है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी लोह तत्व की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला, लोह धातु खनिज। ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लोहस, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। दूसरा, अलोह धातु खनिज। ऐसे खनिज जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। दूसरा है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता हो, जैसे चूना पत्थर, डालोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ऊर्जा खनिज भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति हो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें भी दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है ईंधन खनिज। ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा है अणुशक्ति खनिज। ऐसे खनिज जिनमें आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि। भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 89 महत्वपूर्ण है, 52 अधात्विक, 10 धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज है, जैसे निर्माण सामग्री तथा 4 ईंधन खनिज है। इन खनिजों का देश के सकल घरेलू उत्पादन में 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% योगदान है। भारत में प्रमुख खनिज पेटियां। भारत में खनिजों का वितरण असमान पाया जाता है। भारतीय भूमि पर 5 प्रमुख खनिज पेटियां पाई जाती है। पहला, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ऐसे पेटी का विस्तार छोटा नागपुर पठार एवं उड़ीसा पठार के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पेटी भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। यहाँ बड़ी मात्रा में कोयला, लोहयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा आदि अनेकों खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। दूसरा, मध्य पेटी। इस पेटी का विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। यह मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, पन्ना, लोहयस्क, अभ्रक आदि के भंडार पाए जाते हैं।
तीसरा दक्षिण पेटी। यह पेटी कर्नाटक, पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्रों में फैली हुई है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी की भांति यहाँ भी लोह खनिजों एवं बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, परंतु यहाँ कोयला, अभ्रक एवं ताम्र खनिजों के निक्षेप बहुत न्यून पाए जाते हैं। चौथा है दक्षिण पश्चिम पेटी। यह दक्षिण कर्नाटक एवं गोवा में विस्तारित है, जहाँ लोहयस्क, गार्नेट एवं रतिका के उन्नत निक्षेप पाए जाते हैं। पांचवा उत्तर पश्चिमी पेटी। यह राजस्थान में अरावली एवं संस्पर्शी गुजरात के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह अलोह धात्विक खनिजों जैसे ताम्र, सीसा, जस्ता आदि के भंडारों के साथ यूरेनियम, अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, नमक आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम के भी अच्छे भंडार पाए जाते हैं। अब आते हैं भारत के प्रमुख खनिजों पर। पहला है लौह अयस्क। यह वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास का आधार स्तंभ है, जो कि आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र है। भारत में लौह अयस्क के 4 प्रकार पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट तथा सीडेराइट। भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार है, जो कि विश्व के कुल भंडार का 20% भाग है। भारत में कुल लौह अयस्क भंडारों में मैग्नेटाइट लोहांश मात्रा 70 से 75% के 8% तथा हेमेटाइट लोहांश मात्रा 60 से 70% के 85% है, तथा शेष 60% भंडार अन्य प्रकारों के हैं। भारत में लोह का उत्पादन तथा वितरण इस प्रकार है। उड़ीसा, यहाँ से देश के उत्पादन का 22% होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट तथा क्योंझर जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले में गुरु महिसिनी, सुलाईपत एवं बादाम पहाड़ तथा क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी एवं किरुबुरु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से लोह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम एवं पाराद्वीप बंदरगाह से जापान तथा अन्य देशों को किया जाता है। कर्नाटक, देश के कुल भंडार का 25% तथा उत्पादन का 26% कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोह अयस्क के भंडार बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, तुमकुर तथा शिमोगा जिलों में स्थित है। चिकमंगलूर जिले में प्रमुख भंडार बाबा बुदन पहाड़ी के मनगुड़ी केंद्रमुख क्षेत्रों में है। यहाँ के लोह अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। छत्तीसगढ़, देश का तीसरा बड़ा देश है। यहाँ देश के कुल भंडार का 18% तथा उत्पादन का 20% इस राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोह अयस्क के भंडार बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनांदगांव जिले में स्थित है। इन जिलों में दल्ली राजहरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र में लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। इस लोह अयस्क का शोधन भिलाई कारखानों में किया जाता है तथा शेष लोह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लोह अयस्क खान है। गोवा, देश का चौथा बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य है। देश के कुल भंडार का 11% इस राज्य से प्राप्त होता है। यहाँ पर लिमोनाइट तथा सीडेराइट जैसी हल्की किस्मों का लोह अयस्क मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लोह अयस्क के भंडार पिरना, आदोलपेल, असनोरा, सीसी गोवा, दलदल, कुदनेम, सुरला, तिलोसिया, डोंगरवादो क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोह अयस्क को मारमगौआ बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। झारखंड, देश का 5वां बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के लोह अयस्क भंडार का 25% पाया जाता है तथा 14% उत्पादन इस राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार के लोह अयस्क के भंडार सिंह भूमि तथा पलामू जिलों में स्थित है। इन जिलों में लोह अयस्क बुधबुरु, कोटामातीबुरु, नोवामुंडी, राजोरीबुरु, गोवा व डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लोह अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बनपुर कारखानों में किया जाता है। इस राज्य में सबसे पहले लोह अयस्क का खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा में महेंद्रगढ़ से लोह अयस्क प्राप्त होता है। भारतीय विदेश व्यापार संरचना में लोह अयस्क तीसरा प्रमुख निर्यात तत्व है, जिसका निर्यात जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है। दूसरा, तांबा। तांबा भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। इसका उपयोग विद्युत, बेताब, प्रशीतलक, बर्तन तथा मशीनरी उद्योग में बहुतायत से होता है।
भारत में पाए जाने वाले ताम्र अयस्क में धातु तत्व 1% तथा इससे ही कम है। भारत में 95% तांबा मध्य प्रदेश में बालाघाट व बैतूल, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग तथा पलामू जिला, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर तथा कुन्नूर जिलों में, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिलों में निकाला जाता है। भारत में तांबों को कोलिहान खान, मंधान खान, मोसाबानी खान, राखा आदि खाने प्रसिद्ध है। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। उत्पादन कम होने के कारण अपनी बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु भारत तांबे के विदेशों से आयात करता है। तीसरा है बॉक्साइट। यह अयस्क एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत एवं मशीनरी उद्योग तथा बर्तन बनाने में होता है। भारत में धारवाड़ व विंध्याचल क्रम की लावा चट्टानों से इसे प्राप्त किया जाता है। भारत विश्व में बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से 5वां बड़ा राष्ट्र है। भारत में इसके भंडार का 95% भाग उड़ीसा के कोरापुट व कालाहांडी जिलों में, झारखंड में रांची, पलामू, गुमला, लोहरदगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर, गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़ तथा कच्छ जिला, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़ व बिलासपुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे में पाया जाता है। अन्य राज्यों में कर्नाटक, गोवा व तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। देश का 80% बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। देश में उत्पादित बॉक्साइट की 60% मात्रा भारत में ही उपयोग में लाई जाती है। शेष उत्पादन को यूरोपियन तथा खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। चौथा है सीसा व जस्ता। यह मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गैलेना अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। इसका उपयोग दस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों के लिए तथा सीसे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है। भारत में 95% सीसे व दस्ता का भंडार व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। भारत में सीसे का उत्पादन तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश तथा दस्ते का उत्पादन राजस्थान में होता है। सीसे व दस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के द्वारा किया जाता है। 5वां है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व का 70 से 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है। यह मॉस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। यह उच्च ताप सहन करने का गुण रखता है तथा विद्युत का कुचालक है। यह पत्राभिकरण का गुण दर्शाता है तथा चमकीला खनिज है जो कि विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग तथा सैन्य साज सामान बनाने में प्रयोग में लाता है। भारत में अभ्रक के भंडार आंध्र प्रदेश देश में प्रथम के नल्लोर, गुटूर, कुडप्पा, राजस्थान देश में दूसरे स्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर व टोंक, झारखंड में देश में तीसरा में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो व पलामू तथा बिहार में औरंगाबाद, नवाद, बेगूसराय में प्रधानतः पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई तथा मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में भी इसका भंडार स्थित है। भारत में इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलामाइट, एस्बेस्टम, जिप्सम आदि आधात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। भारत इनमें से कई आधात्विक खनिजों का अग्रणी उत्पादक देश है। ऊर्जा खनिज। इन खनिजों से ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसी भी देश में औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा एक प्राथमिक आवश्यकता है। ऊर्जा खनिजों के प्राकृतिक स्रोत जीवाश्म पदार्थ एवं परमाणु घटक है। ऊर्जा को कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप से प्राप्त किया जाता है एवं इसे विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, यातायात तथा आधुनिक जीवन शैली में घरेलू उपयोग में लाया जाता है। देश में इन संसाधनों का वितरण व उत्पादन निम्न प्रकार पाया जाता है। पहला, कोयला। भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सर्वप्रथम कोयला सन 1774 में रानीगंज में निकाला गया था। इसके बाद में इसका विकास 19 शताब्दी में किया गया तथा देश के अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किए जाने लगे। भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एंथ्रेसाइट 80 से 95% कार्बन, बिटुमिनस 40 से 80% कार्बन, लिग्नाइट 40 से 55% कार्बन तथा पीट
40% से कम कोयला। भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना, कालीन और सारी चट्टानों में स्थित है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी वर्धा क्षेत्र व ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटी क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परत के रूप में पाया जाता है। भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला, जो कि 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित है, कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार के कोयले का भंडार आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड व राजस्थान में है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि चूने के चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरडी, जालिपा, गिरल, बाड़खा, गुंगा तथा शिव तथा बीकानेर के बरसिंहगढ़, पलाना, गूढ़ा, बिठनोक, नागौर में मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा, माता सुख से मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए होता है। दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम आज किसी भी देश की यातायात व्यवस्था एवं औद्योगिक विकास की धुरी है। भारत में पेट्रोलियम लगभग 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादित चट्टानों भागों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला पदार्थ है। यह वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रियाओं से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। यह प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है। इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी व सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान में सौराष्ट्र की क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी एवं मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन तथा गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बॉम्बे हाई में प्रमुख रूप से मिलते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र, देश के कुल उत्पादन का 95% उत्पादन का महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात तथा राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी जैसे गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर आदि को पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन 38%, उर्वरक निर्माण 33%, शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाई जाती है। देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम तथा राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर, गुड़मालानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में सिंचित भंडार है। गुड़मालानी तथा संचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी कैरियन इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए हैं, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338, 235 तथा 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। एक कोस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में पैगमाटाइट शैलों में, केरल में समुद्र तलीय भागों में मानोजाइट चट्टानों में थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें से 24 प्रकार के बड़े, 23 प्रकार के लघु तथा 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। राजस्थान में कुछ नगर ये कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है, जिसे तांबा नगरी, खेतड़ी, संगमरमर नगरी, मकराना। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जैसे संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, बोल्स्टनाइट, जास्पर, फेलोराइट, जिप्सम, एस्बेटाइस,
राख, फास्फेट, टंगस्टन तथा तांबा। राजस्थान में खनिजों का वितरण नीचे प्रदत्त तालिका में दिया गया है। पहला खनिज तांबा। इसका प्राप्ति क्षेत्र है खोदरीबा, अलवर, देबारी, सलुम्बर, उदयपुर, भीम, रेलमगरा, राजसमंद, बीदासर, बीकानेर, खेतड़ी, सिगाना, झुंझुनू, जिसका महत्वपूर्ण जिला है झुंझुनू। दूसरा खनिज है सीसा जस्ता। इसका प्राप्ति क्षेत्र है जावर व राजपुरा, देबारी, उदयपुर, रामपुरा, अगूचा, भीलवाड़ा, पुरबनेड़ा, गुड़ा, किशोर दास में, जिसका महत्वपूर्ण जिला है भीलवाड़ा व उदयपुर। तीसरा खनिज है लोह अयस्क, जिसका प्राप्ति क्षेत्र है मोरिजा, बानोल, जयपुर, डाबलाग, झुंझुनू, निमला, रायसेला, नाथरा की पोलथुर, हुंडेर, बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा में। इसका महत्वपूर्ण जिला है जयपुर। चौथा खनिज है अभ्रक। इसका प्राप्ति क्षेत्र है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर व सीकर। इसका महत्वपूर्ण जिला है भीलवाड़ा और अजमेर। पांचवा है टंगस्टन, जिसका प्राप्ति क्षेत्र है डगाना, भाखरी, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, जिसका महत्वपूर्ण जिला है नागौर। छठा खनिज है राक फास्फेट। इसका प्राप्ति क्षेत्र है दक्कन, कोटड़ा तथा झामरा कोटड़ा, उदयपुर, बिरमानिया, जैसलमेर, सीकर, जयपुर, पाली। इसका महत्वपूर्ण जिला है उदयपुर। सातवां खनिज है जिप्सम। इसका प्राप्ति क्षेत्र है जामसर, लूड़करणसर, बीकानेर, गोठ, मागलोद, नागौर, मोहनगढ़ व नाचना, जैसलमेर। इसका महत्वपूर्ण जिला है नागौर। आठवां खनिज है तांबड़ा। इसका प्राप्ति क्षेत्र है राजमहल व कल्याण खान, टोंक, सारवाड़ तथा खारखारी, अजमेर, महुआ तथा बांगेश्वर, भीलवाड़ा में। इसका महत्वपूर्ण जिला है टोंक। नौवां खनिज है कोयला। इसका प्राप्ति क्षेत्र है पलाना, गूड़ा, बरिसगर, रानेरी, हाडला, बीकानेर, कापुरडी, जालिप्पा व गिरला, बाड़मेर तथा मेड़ता, नागौर। इसका महत्वपूर्ण जिला है बीकानेर। 10वां खनिज है पेट्रोलियम पदार्थ। गुड़ामालानी, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिले। महत्वपूर्ण जिला है बाड़मेर। 11वां खनिज है प्राकृतिक गैस। इसका प्राप्ति क्षेत्र है शाहगढ़, तनोट, मिहनारी, टीबा, चिमनेवाला, गोटाड़ू व गमनेवाला, जैसलमेर और बागेवाला, बीकानेर, जिसका महत्वपूर्ण जिला है जैसलमेर। अब आते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से होता है जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जिनका कोई आर्थिक मूल्य हो, उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। दूसरा, देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है। तीसरा, भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक तथा अधात्विक खनिज में विभाजित किया जाता है। चौथा, लोहा आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। भारत विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र है। पांचवा, तांबा। भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। तांबे की कोलिहान, मंधान, मोसावानी तथा राखा खान आदि प्रसिद्ध है। छठा है, भारत में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित होता है। या मास्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। सातवां, भारत में 95% सीसा व जस्ता का भंडार व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। आठवां, भारत में कोयला गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। यहीं पर देश का 98.5% भंडार तथा 99% उत्पादन होता है। नौवां, पेट्रोलियम पदार्थ। अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला पदार्थ है। ये वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। 10वां, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलता है। 11वां, परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338, 235 तथा 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन तथा नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन लेसन की रिकॉर्डिंग। और आप सभी से अंतिम निवेदन यही है कि इस चैनल को आप उन साथियों तक पहुंचाएं जिसको इस रिकॉर्डिंग की बेहद आवश्यकता है। आपने इस लेसन में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की कि खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और उनके प्राप्ति स्रोत क्या हैं
और इनको प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, और साथ ही ये भी जानकारियाँ प्राप्त की कि ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रिकॉर्डिंग के साथ।